लेते हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बीजेपी को ललकारा है। लंबे समय तक अपनी बीमारी की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे समाजवादी पार्टी के कट्टावर नेता आजम खान एक बार फिर से पुराने तेवर में नजर आए हैं। रामपुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। आजम खान ने शुक्रवार को रामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की पार्टी उम्मीदवार फातिमा जबी के पक्ष में प्रचार किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साध दिया। इस दौरान आजम खान ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और साथ ही साथ अपनी मर्यादा जो है वो भी लांघ दी। अब शब्दों का प्रयोग भी किया। अपने विरोधियों को राजनीतिक किन्नर तक कहने में कोई गुरेज आजम खान ही नहीं किया। आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो यार कन्फर्टी का गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामे हिंद को, बचा लो कानून को, बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ। आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वोट डालेंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना, शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। मैं बहुत दूर तक के अंजाम से आगाह करने आया हूं आपको। अपने एहसास के बंद दरवाजों को खोल लो और अच्छी तरह ये समझ लो कि फातिमा जबी नगर पालिका की कैंडिडेट नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र की वो अलामत है जिसका वायदा कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने तुमसे किया है। सारे हाथ नहीं उठे, मेरे हाथ से हाथ मिलाओ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ। फातिमा जबी, अजहर खान, समाजवादी पार्टी, इंकलाब, हमारा रामपुर, हमारा रामपुर। कानून को बचा लो, कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ। और वाराणसी से खबर की रुख कर लेती हैं, जहां बनारस का गंगापुर नगर पंचायत जो है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि गंगापुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 1955 से लगातार विपक्ष का कब्जा बरकरार है। गंगापुर नगर पंचायत को जीतने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गंगापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। जो नगर पंचायत के मुख्य बाजार में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी योगी सरकार की योजनाएं तो गंगापुर में आ रही है, लेकिन उतनी गति उन्हें नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि इतना ही नहीं है, नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत सभी पदों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी लगाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में होने के बाद भी पिछले 2 दशकों से सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए आए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार बसपा, सपा और भाजपा में काफी चुनावी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार तीनों ही दल मजबूती के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और खबर संभल से है, जहां संभल नगर पालिका के चुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ जो अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद पर तंज कस दिया है। वही सांसद ने कहा है कि संभल पे वो जीतेंगे। निकाय चुनाव में सांसद की बगावत के बाद अखिलेश यादव ने अब तक उनसे बात तक नहीं की है। सांसद ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई है, लेकिन बीएसपी में जाने से इनकार किया है।
इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, हमारा कैंडिडेट जीतेगा। और मेरे पास ये प्रमुख राशिद साहब बैठे हुए हैं, मियां सराय के रहने वाले हैं। रात इन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम दिया है मियां सराय में, जहाँ के इकबाल साहब भी रहने वाले हैं। और सारा इतना बड़ा हुजूम था कि मालूम होता कि पूरे मियां सराय में छाए हुए थे। और फिर जलसा हुआ, जलसे में बहुत उम्दा तकरीरें हुई। और उससे भी बहरहाल आवाम के जोश से पता चलता है कि ये इंशाल्लाह जीत हमारे कैंडिडेट की होगी। संसद जी, ये तो विधायक के गृह क्षेत्र में उसका कार्यक्रम हुआ है बड़ा सा, वहां से भी जैसा आपका कहना है बहुत लोग आपके साथ में आ रहे हैं, तो आखिर इनको विधायक जी को क्या आवश्यकता थी इस समय चुनाव लड़ाने की? विधायक है लगातार, वो तो भाई उनके घर सब चीज रहनी चाहिए, आवश्यकता नहीं। भाई बांट कर नहीं रखना चाहते। भाई सारी पब्लिक, सारी जनता, गरीब अमीर छोटे बड़े, मुख्तलिफ, बहुत पुराना शहर है संभल, तो सब जगह के लोग हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें भी कुछ हिस्सा मिले। तो हमने तो अपने घर से अपनी बेटी तक को नहीं लड़ाया, हमारी पोती थी, चाची थी, हमने मना कर दिया उनसे। मैंने कहा नहीं, हम शहर से लड़ाएंगे। तो लिहाजा हमने यासीन सैफी की वाइफ को लड़ाया। जी हाँ। और ये समाजवादी के सिंबल पर लड़ रहे हैं इकबाल साहब, और अपनी बीवी को लड़ा रहे हैं। और खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो है लागू करने में यूपी नंबर 1 है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अब एक भी माफिया सक्रिय नहीं है। साथ ही साथ योगी सरकार ने प्रदेश के हर अपराधी को जेल भेज दिया है। जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि आज गुंडों में भय का माहौल हो गया है, जनता भय मुक्त है। साथ ही गाजीपुर की पहचान वाले अपराध की नर्सरी के रूप में मोहम्मदाबाद के नगर निकाय चुनाव में मैं आप सबसे अपील करता हूं, मोहम्मदाबाद की गाजीपुर की जनता से अपील करता हूं कि निर्भय होकर मतदान कमल के पक्ष में करें। गाजीपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है, मोहम्मदाबाद के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। हर नागरिक को जो उनके अधिकार है कि सड़क, नाली, बिजली, खंजा, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हमारी सरकार धरातल पर उतारेगी। इस बात के लिए गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में कमल का खिलना बहुत जरूरी है। यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। जिस ढंग से यहाँ भीड़ जुटी है, जो उत्साह है, मैं कह सकता हूँ गाजीपुर में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल रहा है। और गाजियाबाद से खबर की रुख कर लेते, जो लोनी क्षेत्र में लगातार बीजेपी जो है वो बैठक कर रोज नए नए आकलन बिठा रही है। बताते चले कि गाजियाबाद के नगर पालिका लोनी के वार्ड नंबर 6 शहाबगंजपुर टीला गांव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए प्रत्याशी धर्मवती के यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन के दौरान आपको बता दें कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जो है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत बड़े नेता मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जनपद में मामूली बात के चलते एक दोस्त ने दोस्त की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर डाली। बता दें हमको कि दोस्त मौके से फरार हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। टिटोड़ा गांव में एक मामला हुआ है, तो क्या मामला है, किस तरह से अंजाम दिया? आज थाना खतौली क्षेत्र के टिटौड़ा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि आपस में रंजिश के चलते किसी ने चाकू से एक निखिल नाम के लड़के को चाकू मारी है। तो इस सूचना पर पुलिस तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंची। तो जानकारी मिली कि निखिल नाम के व्यक्ति को उसी गांव के रहने वाले एक दूसरे लड़के ने आपस में किसी बात पर चाकू मार दी है। तुरंत उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में वहां से पता चला कि उनकी निखिल की डेथ हो गई है। और गाजियाबाद से खबर है, जो लोनी भोपुरा रोड पर टीलर शहबाजपुर गांव के पास जो है स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर निकल रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक तेज रफ्तार कार के सामने
आने से एक बड़ा हादसा हो गया, जब मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हुए पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार कार जो है वो पलट गई। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल और कार सवार सहित 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल एक युवक जो है गंभीर अवस्था में है और हॉस्पिटल में जिसे भर्ती करवाया गया है। पूरा वाकया जो है वो कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां जान जोखिम में डालकर किसान जो है वो खेत में पहुंच रहे और गुलदार की सूचना पर हाथों में डंडे लेकर ग्रामीण दौड़ते हुए भी नजर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बिजनौर से है, जहां लगातार किसान जो है वो गुलदार के दहशत में है। तस्वीर एक्सक्लूसिव है इस वक्त की बिजनौर से, जहां जान जोखिम में डालकर किसान अपने खेतों में काम करने को मजबूर हैं। गुलदार की सूचना पर हाथों में डंडे लेकर जो है ग्रामीण दौड़े हैं। ये सूचना मिली थी ग्रामीणों को, एक किसान ने अपने खेत में मिताली क्योंकि गुलदार को देखा था, जिसकी सूचना पूरे गांव में फैल गई और पूरे गांव में ही दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां गुलदार के सूचना पर हाथों में डंडे लेकर ग्रामीण अपने खेतों की ओर दौड़े, जहां इनके खेत में छिपे गुलदार के तलाश में लगातार ग्रामीण जुटे हुए हैं। थाने रेहड़ के शाहपुर जमाल इलाके का यह पूरा मामला है। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।